नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विंटर स्किन केयर के बारे में। देखिए, स्किन केयर तो हम सभी लोग करते ही हैं, लेकिन विंटर में हमारी स्किन को एक्सेस स्किन केयर की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो ठंडी हवा चलती है उसकी वजह से हमारी स्किन पे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। हमारी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या हो सकता है अगर विंटर आती है तो हमारी स्किन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर उसके सोल्यूशन क्या क्या है और कौन सा मॉइस्चराइजर जो है वो हमारी स्किन में विंटर में जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इसके बारे में हम पूरी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब विंटर आती है तो हमारी स्किन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, हमारी स्किन क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा ड्राई होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही ठंडी हवा हमारी स्किन पे लगती है, हमारा जो मॉइस्चर है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और हमारी स्किन एक्सेस में ड्राई होना शुरू हो जाती है। ठंडक की वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर फ्लैकनेस और जो है ईचिंग होनी शुरू हो जाती है। और सेकेंड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड प्रॉब्लम होती है चैप्ड लिप्स की, यानी कि हमारे जो लिप्स होते हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लिप्स में से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा जो है वो लिप्स ड्राई हो जाते हैं। तो उनको भी एक जो है ये जो प्रॉब्लम है हमें विंटर में ही फेस ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है क्रैक्ड हील्स की। आपकी जो एड़ियाँ होती हैं वो फटनी शुरू हो जाती हैं, उंगलियों के बीच में छाले होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल टाइम जो है आप सॉक्स पहन के रहते हैं तो उसकी वजह से आपकी उंगलियों के बीच में नमी हो जाती है और कई बार उसकी वजह से जो है छाले भी होना शुरू हो जाते हैं या एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं तो भी छाले होने शुरू हो जाते हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आपको विंटर के अंदर अपने जो है पैरों में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो चर्म रोग होता है वो भी होना दोबारा से जो है स्टार्ट हो जाता है। ईचिंग आपको दोबारा से उसमें शुरू हो जाती है। एक्जिमा जिसको आप बोलते हो वो जो है वो फ्लेयर अप होना शुरू हो जाता है। रेडनेस और इरिटेशन जो है वो आपको होना शुरू हो जाता है। कोल्ड विंड की वजह से या लो ह्यूमिडिटी की वजह से जो है वो आपकी जो स्किन होती है उसके अंदर जो है इरिटेशन होना शुरू हो जाता है और रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ये आपको विंटर के अंदर जो है वो फेस करनी पड़ती है। अब बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो चलिए अब सुनते हैं इसका सोल्यूशन। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अगर हम स्किन की बात करें तो हमें मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको मॉइस्चराइजर जो है वो स्किन के ऊपर अप्लाई करना है ड्यूरिंग द विंटर टाइम। सेकेंड, आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो आपकी स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि विंटर है तो सन जो है नहीं निकल रहा है या कम निकल रहा है तो हम जो है सनस्क्रीन को जो है वो अवॉइड करेंगे। आपको बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कैसा भी वेदर हो आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी है, क्योंकि ये आपको यूवी रेज से बचाती है, चाहे दिखाई दे चाहे ना दे, लेकिन ये रेजेस जो है हमारे पूरे वातावरण के अंदर फैली हुई हैं और ये आपको हार्मफुल इफेक्ट करती ही हैं। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो उसमें आ जाता है आपका वार्म वाटर। आप जो है गर्म पानी से नहाएं, अपनी स्किन को वॉश करें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। ज़्यादा हॉट वाटर से आप अगर स्किन को वॉश करते हैं तो आपकी स्किन एक्सेस में ड्राई हो जाती है। और अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं। देखिए, सर्दी होती है तो हम लोग पानी को अक्सर अवॉइड कर देते हैं, कम पीते हैं, हमें लगता है कि ठीक है अभी प्यास नहीं लगी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो पानी का इंटेक है वो बराबर मात्रा में करना है। आप ग्रीन वेजी बहुत ज़्यादा जो हमारी विंटर के अंदर आती है तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीन वेजी का इस्तेमाल करना है। धोकर अच्छे से आप उसको यूज़ कीजिए, वेजिटेबल्स को खाइए, फ्रूट्स को खाइए, और आप काफ़ी आपको हाइड्रेट करने के अंदर मदद करते हैं। फोर्थ, अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है वार्म प्रोटेक्टिव क्लोथ जो है आपको वो डालने हैं। जैसे कि आप जानते हैं सर्दी आती है तो हमें उसी प्रकार के जो है कपड़े जो है हमें पहनने चाहिए। तो जो भी आपका एक्सपोज एरिया होता है उसको आप कवर करके रखिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फेस है या आपके आर्म्स हैं तो आप इसको कवर करके रख सकते हैं सर्दी से, तो ये कम खराब होंगे, मतलब ड्राइनेस जो है वो इनके ऊपर कम आएगी अगर आप इसको कवर करके रखते हैं। तो आपको जितना भी एक्सपोज एरिया हो उसको आप कवर करके रखिए। अवॉइड हार्श केमिकल प्रोडक्ट। किसी भी प्रकार के हार्श केमिकल प्रोडक्ट को आप जो है वो विंटर में ना यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि देखिए हमारी स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है और अगर कोई आप हार्श केमिकल अप्लाई कर लेते हो तो वो और ज़्यादा उसमें ड्राइनेस हो जाती है, वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी हार्श केमिकल आप ना यूज़ करें। इवन हम लोग टोनर के लिए भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि टोनर थोड़ा सा हमारा स्किन को ड्राई कर देता है। तो विंटर में हम कहते हैं कि कम से कम जो है आप टोनर का यूज़ कीजिए। टोनर की जगह पर आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल अगर हम टोनर के लिए मना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको और कोई ज़्यादा हार्श केमिकल अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करने हैं। तो ये थी कुछ सावधानियां जो आपको रखनी है विंटर के दौरान। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मॉइस्चराइजर जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए जो आपकी स्किन के लिए बेटर होता है। तो चाहे आपकी कोई भी स्किन हो, ड्राई हो, ऑयली हो, या उसके लिए कौन सा मॉइस्चराइजर आपको बेटर रहेगा ये आज मैं बताने वाली हूँ आपको। चलिए जानते हैं कि वो कौन सा मॉइस्चराइजर है जो विंटर में आपको यूज़ करना चाहिए। विंटर में स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, इसलिए आपको हैवी और थिक मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना है, स्पेशली फेस और एक्सपोज एरिया के लिए। शिया बटर, ग्लिसरीन, हाइलोरॉनिक एसिड एंड जोजोबा ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ड्राई स्किन के मॉइस्चराइजर के लिए बेनिफिशियस होते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं ये आपके मॉइस्चराइजर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये होते हैं तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई होने से बची रहती है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपके मॉइस्चराइजर जो है वो नॉन कॉमेडोजेनिक होने चाहिए, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक ना हो।
SPF इंक्लूजन, सनस्क्रीन वाले मॉइस्चराइजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर मान लीजिए आप अलग से सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आजकल ऐसे बहुत सारे मॉइस्चराइजर आ रहे हैं जिनके अंदर सनस्क्रीन जो है वो इंक्लूड होती है, तो आप इस तरीके के मॉइस्चराइजर भी अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेगनेंस फ्री, फ्रेगनेंस वाले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल या फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है स्किन के ऊपर कम से कम कीजिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये आपकी स्किन में इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट का यूज़ करें। सो आई होप आप सभी को आज का ये ट्रेनिंग सेशन समझ में आया होगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी स्किन केयर करते हैं विंटर के अंदर तो डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी और कोई भी आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं दिखेगा, चाहे सीजन कोई भी हो। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।